तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ का आज छिंदवाड़ा का दौरा है और सुबह 10 बजे एक जनसभा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शाम को छिंदवाड़ा के कई इलाकों का दौरा करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो कमलनाथ भी लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं चुनाव में जीत हासिल करने के लिए और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं आम लोगों से। और इसी के तहत कई जगहों का दौरा पीसीसी चीफ कमलनाथ कर रहे हैं और ऐसे में आज छिंदवाड़ा का उनका दौरा रहने वाला है, जहां सुबह 10 बजे एक जनसभा में शामिल होंगे कमलनाथ और शाम को छिंदवाड़ा के कई इलाकों का दौरा करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए तमाम जनसभाओं में हिस्सा ले रहे हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की वोटिंग का दिन करीब आते ही कुछ सीटों पर बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी पिछले चुनाव में सभी 16 नगर निगम जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वही परिणाम वापस दोहराने की बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में सियासी दलों की ओर से ताबड़तोड़ प्रचार अभियान किया जा रहा है। इस बार के निकाय चुनाव में बीजेपी के कुछ प्रत्याशियों के सामने चुनाव क्षेत्र में पहचान का सबसे बड़ा संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। इधर कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों के सामने बीजेपी के कैंडिडेट कमजोर भी साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि अब सीएम शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे, तो चलिए आपको हम बताते हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान। उज्जैन में सीएम ने एक हफ्ते में की 3 सभाएं। पिछले 5 दिनों में राजधानी में सीएम शिवराज 2 बार कर चुके हैं रोड शो। मुख्यमंत्री को एक हफ्ते में दूसरी बार जबलपुर में करना पड़ा चुनावी दौरा। सतना और सिंगरौली का फिर बन रहा है दौरा। सागर में भी नेताओं के बीच समन्वय बीजेपी को बनाना पड़ रहा है। यही वजह है कि निकाय चुनाव में बीजेपी पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा पसीना बहा रही है। पार्टी का चेहरा है माननीय मुख्यमंत्री जी। हर एक स्थान पर कार्यकर्ताओं को लगता है कि जितना मुख्यमंत्री जी का आना होगा, मुख्यमंत्री पे जनता का भरोसा है, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो हमारी जीत सुनिश्चित होगी और मध्य प्रदेश की सभी 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी वापस लाए, सभी नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए, सभी नगर परिषद में भाजपा का कमल खिले। इसके लिए अधिकतम स्थानों पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, इन सब के प्रवास हो रहे हैं। पिछली बार निकाय चुनाव में करारी शिकस्त झेलने वाली कांग्रेस इस बार बीजेपी को कई सीटों पर कड़ी टक्कर दे रही है, जिसके बाद एमपी कांग्रेस के नेता काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने, इनके मंत्रिमंडल ने इनका एनालिसिस करवा लिया है और एनालिसिस की रिपोर्ट भी आ गई है और उस रिपोर्ट में साफ गोपाल भार्गव जी ने ये बताया है कि हमारे हर विधानसभा स्तर पर 20% जो मतदाता हैं वो खिसक गए हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी को समझ में आ गया है कि महापौर की जितनी भी 16 सीटें हैं वो हम हारने वाले हैं और इसी कारण हर सीट पर 2-2, 3-3 बार जा रहे हैं। निकाय चुनाव में कुछ सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के अनजान चेहरे अब सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं। दरअसल ऐसी कई सीटें हैं जिस पर बीजेपी के प्रत्याशियों का चयन पार्टी के लिए मुसीबत बन रहा है, क्योंकि कांग्रेस उन सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे रही है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।